लर्न इंग्लिश विद सरिता में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। टेंस की क्लास को जारी रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मीन्स होता है जारी रहना या रखना, और प्रेजेंट की बात हो रही है इसीलिए वर्तमान की समय की बात होगी। वर्तमान में जो काम जारी रहते हैं उस वाक्य को जो हम ट्रांसलेशन बनाते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसे पिछले क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट और टेंस किसे कहते हैं। प्लीज़ उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। गाइस, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट मीन्स जो परफेक्ट ना होता है, अर्थात जो पूरे तरह से पूर्णतः खत्म नहीं हुआ रहता है, इसीलिए हम इसे इम्परफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे काम हमेशा जारी ही रहता है, इसीलिए ये इम्परफेक्ट टेंस भी कहलाती है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस सेंटेंसेस को आप पढ़िए। मैं पढ़ा रही हूँ, वह पढ़ रहा है, हम खेल रहे हैं, तुम लिख रहे हो, तुम लोग नाच रहे हो, वह गा रही है, वर्षा हो रही है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, मोहन सुन रहा है। गाइज, इन सभी वाक्यों में आप क्या देख रहे हैं? एक चीज़ कॉमन है। क्या है? रही है, रही हूँ, रहा है, रहे हैं, रहे हो, रहे हो, रही है, रहे हैं, रहा है लगा हुआ है, और यही सभी काम को जारी रखने का बोध करा रहा है। यही वाक्य हमारा कंटिन्यूअस का कहलाता है। और इसकी ट्रांसलेशन कैसे बनाई गई है? मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में हम लोग क्या देखेंगे? V1 के साथ हमेशा ING का यूज़ किया जा रहा होता है। जैसे कि देखिए, टीच हमारा मेन वर्ब है जिसके साथ हम ING लगा दिए, तो ये कंटिन्यूअस को शो करता है, जैसे कि रहा हूँ, रही हूँ को दर्शाता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गई? आई एम टीचिंग। और इस तरह के वाक्य में हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ किया जाता है, जो कि मैं आगे भी बताऊंगी, इसीलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। तुम लोग नाच रहे हो, यू आर डांसिंग। वह गा रही है, ही इज़ सिंगिंग। वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। बच्चे शोर मचा रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज। मोहन सुन रहा है, मोहन इज लिसनिंग। अब हम लोग देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है इस तरह के वाक्य में। आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। अब जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आता है, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। बहुत आसानी से समझ गए होंगे। जब कोई कार्य वर्तमान में जारी है या लगातार रेगुलर प्रोसेस में संपन्न हो रहा होता है, तो ऐसे वाक्य हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं और ये माने जाते हैं जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। अब इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, V1 के साथ हम ING लगा देते हैं, और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज एम आर, और वर्ब का पहला फॉर्म लगता है जिसे हम ING के साथ जोड़ के लगाते हैं, और इसे हम V4 भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? V4। दूसरी नियम क्या होती है? अब हमें ये पता करना होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएं। तो ही, सी, इट, नेम हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट
इंट्रोगेटिव केस है, जिसके साथ हम इज हमेशा लगाते हैं, और आई के साथ हमेशा हम एम लगाते हैं, और बाकी बचे हुए के साथ आर, जैसे कि वी, यू और दे, सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। और आर हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, और इज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और कैसे हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए हम पहले शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस से। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंसेस हम उसे कहते हैं जिसमें हमें नकारात्मकता का बोध होता है, जिस वाक्य में नहीं लगा होता है, ऐसे वाक्य निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और नहीं का हमारा शब्द अंग्रेजी होता है नॉट, इसीलिए इस स्ट्रक्चर के बीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है, तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हो गया। इसकी वाक्य से देख लेते हैं। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई के साथ हमेशा एम लगती है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, फिर हमें ये निगेटिव बनानी है, इसलिए यहाँ पे नॉट। डू हमारा मेन वर्ब है जिसके साथ हम ING लगाए हैं, तो डूइंग, और ऑब्जेक्टिव पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट एनीथिंग। तो इस सेंटेंस क्या हो गया, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। फिर हमारा दूसरा सेंटेंस है ही इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, ही इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है जिसके साथ हेल्पिंग पर हम इज लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे इज लगा। और नॉट ये नेगेटिव सेंटेंस है। रीड हमारा वर्ब है जिसके साथ ING, और न्यूज़पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इसीलिए ही इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, वह अखबार नहीं पढ़ रहा है। फिर तीसरा सेंटेंस है यू आर नॉट गोइंग होम। यू हमारा सेकेंड पर्सन है जिसके साथ हमेशा ही आर लगती है, इसीलिए यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब लगा, और ये निगेटिव का है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। गो मेन वर्ब है उसके साथ ING, या फिर इसे V4 भी कह सकते हैं। तो यू आर नॉट गोइंग होम, तुम घर नहीं जा रहे हो। अब हम लोग सीखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम उसे कहते हैं जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जा रहा होता है, उस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इज, एम, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम पहले रख लेते हैं, फिर हम सब्जेक्टिव पार्ट लेते हैं, फिर हम V1 के साथ ING लगा करके जिसे हम V4 कहते हैं वो रखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव पार्ट रखते हैं, और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब हम वाक्य की प्रैक्टिस करते हैं। आई हमारा सब्जेक्ट है जिसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में एम लगाया जाता है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब एम हो गया, इसलिए इसे मैं पहले ले लिखी हूँ। तो एम आई डूइंग एनीथिंग, क्या मैं कुछ कर रही हूँ, क्या मैं कुछ कर रही हूँ। फिर दूसरा सेंटेंस है इज ही रीडिंग न्यूज़पेपर। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया है आपको, तो इसके साथ हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब इज लगाया जाता है, और इज हेल्पिंग वर्ब है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इज को पहले रखेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव के लिए, इज ही रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या वह अखबार पढ़ रहा है, क्या वह अखबार पढ़ रहा है। फिर हमारा तीसरा सेंटेंस है आर यू गोइंग होम। यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्ट है जिसके साथ हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब आर आती है प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में,
तो यहाँ पे हमारे लिए सेंटेंस क्या हो गया, आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आर हम पहले रखेंगे। तो आर यू, गो हमारा वर्ब है जिसके साथ हम आईएनजी लगा दिए तो हो गया गोइंग होम। आर यू गोइंग होम, क्या तुम घर जा रहे हो, क्या तुम घर जा रहे हो। अब हमारा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस हम ऐसे वाक्य को कहते हैं जिस वाक्य में नकारात्मकता के साथ प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इज एम आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो पहले लेते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर प्लस B1, फिर ING और ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर है, इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लाया गया, और नेगेटिव है इसीलिए यहाँ पे नोट लगाया गया है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एम आई नॉट डूइंग एनीथिंग। आई के साथ एम लगता है जिसे हम पहले लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और सब्जेक्ट हमारा आई है, इसके जस्ट बाद हम नॉट लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, एम आई नॉट डूइंग एनीथिंग। और इसे अगर बोलने स्पीकिंग में यूज़ करेंगे ना इस सेंटेंस को, तो अगर हमें बोलना होता है एम आई नॉट डूइंग एनीथिंग, इसे हमें स्पीड बोलना हो तो बोलते हैं aren't doing anything, aren't I doing anything। हमारा दूसरा सेंटेंस है is he not reading newspaper। गाइज यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं, और मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है इसलिए हम इज पहले ले आए, फिर हमने सब्जेक्ट ही, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है इसलिए यहाँ पे नॉट रीडिंग बिफोर ऑब्जेक्टिव पार्ट जो कि है न्यूज़पेपर। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, इज ही नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या वह अखबार नहीं पढ़ रहा है, क्या वह अखबार नहीं पढ़ रहा है। और इसे ही अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहे तो बोलेंगे इजंट ही रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ही इज राइटिंग अ लेटर, ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य है। अफर्मेटिव वाक्य हम उसे बोलते हैं जिसमें ना ही तो प्रश्न पूछा जाता है और ना ही उसमें नकारात्मकता की बोध होती है। इस तरह के वाक्य को हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अफर्मेटिव के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, ही के साथ इज लगा इसलिए यहाँ पे इज लिए क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। फिर राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है। इसी वाक्य को अगर हम निगेटिव बनाना चाहें तो क्या करेंगे, बस हम यहाँ पे नोट लगा देते हैं तो ये हमारा निगेटिव वाक्य हो जाता है। तो देखिए इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है जिसके आगे हम नोट लगाते हैं, तो क्या हो गया सेंटेंस, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। फिर इसे हम अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, इज ही राइटिंग अ लेटर, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर इसे हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे,
इसमें नोट लगा देंगे। तो ही के बाद हम नोट लगाएंगे। तो देखिए सेंटेंस क्या हो गई, इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर लर्निंग इंग्लिश, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसकी मतलब क्या हो गई, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो या सीख रहे हो। तो यू हमारा सेकेंड पर्सन है जिसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो ये क्या हो गई, यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। इसे हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, नोट लगा लेंगे। तो आर के बाद हम नोट लगाते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो। फिर हमारा थर्ड सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसे अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आर है यहाँ पे, तो आर हम पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, बाकी बचे हुए पार्ट। तो देखिए, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसे अगर हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना चाहें तो क्या करेंगे, इसके बीच में हम नोट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो। गाइज आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।